हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन डिसेंट क्लासेस। तो आइए आज हम लोग देखें प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या है और इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आइए इंट्रोडक्शन। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इस पे एग्जांपल देखें हम लोग कि मैं किताब पढ़ रही हूँ, वह सो रही है, रही हूँ, रही है, रहा हूँ, रहे हो, यह सब अगर लगा हो जिस वाक्य में तो उसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसको बनाने का जो रूल होता है, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। ठीक है, तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि मैं किताब पढ़ रही हूँ, इसका क्या होगा, आई एम रीडिंग अ बुक। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया मैं सब्जेक्ट है, तो आई उसके साथ इज आर एम में एम लगाया जाता है। फिर वर्ब फोर भी क्या काम हो रहा है यहाँ पे, तो किताब को पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ने का काम हो रहा है इसलिए वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे, पढ़ना मतलब रीड, और बिफोर के लिए ING जोड़ देंगे, रीडिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, किसको पढ़ा जा रहा है, किताब को पढ़ा जा रहा है, किताब को गिन सकते हैं ना, तो इसलिए आर्टिकल का यूज कर देंगे यहाँ पे अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। फिर है वह सो रही है, वह सो रही है, सब्जेक्ट यहाँ पे कर्ता, सब्जेक्ट क्या है वह का अंग्रेजी क्या है, तो यह मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पे रही है लगा है ना, इसका मतलब यह वह जो है यह फीमेल है, यह फीमेल है, इसलिए इसके लिए यहाँ पे सी का यूज करेंगे, सी, और उसके साथ थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो इज, सी इज आर एम में इज लगा देंगे। क्या काम हो रहा है, तो पढ़ने का काम हो रहा है, यानी स्लीपिंग, पढ़ने का काम हो रहा है नहीं, सोने का काम हो रहा है ना, सो रही है, स्लीप ने सोना, तो उसका चौथा रूप लगा देंगे, सी स्लीपिंग। फिर हम देखेंगे कि निगेटिव, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं तो किसी भी सेंटेंस को कहते हैं तो उसमें ना का यूज कर देते हैं। जैसे कुत्ते वहाँ नहीं भौंक रहे हैं, कुत्ते वहाँ नहीं भौंक रहे हैं, नहीं लगा है, रहा है, रही है, लेकिन नहीं लग गया है। वे लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, रहा है, रही है, लेकिन नहीं लग गया है। जिस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द का यूज किया गया हो तो उसको नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो कुत्ते वहाँ नहीं भौंक रहे हैं, नहीं लग गया है, वे लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, यहाँ भी नहीं लग गया है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर एम के बाद नहीं का यूज कर देंगे। यानी हर हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज कर दिया जाता है, फिर बिफोर ऑब्जेक्ट etc। सेंटेंस था हमारा कुत्ते वहाँ नहीं भौंक रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारे कुत्ते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है हमारा वह क्या हो रहा है यहाँ कि कुत्ते, तो डॉग्स सब्जेक्ट हो गया, तो बहुत सारे हैं ना, प्लुरल है, तो इसलिए आर लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्या काम हो रहा है, भौंकने का काम हो रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं ना, तो बार्क में से भौंकना होता है, इसका चौथा रूप लगाएंगे तो बार्किंग हो जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट यानी किसको, तो को तो लगा नहीं है, तो एसेट्रा etc है, etc के लिए देयर का यूज कर देंगे। फिर है कि वे लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, यानी दे आर नॉट गोइंग देयर। ठीक है, दे मैंने वे लोग के साथ आर, नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, बिफोर हो गया, जाने का काम हो रहा है इसलिए गोइंग लगा देंगे, कहाँ जा रहे हैं तो वहाँ एसेट्रा में हो जाएगा। फिर कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कुछ बोलते हैं तो साथ ही साथ कोई क्वेश्चन भी कर देता है, इंट्रोगेटिव उसी को कहा जाता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य जो होता है, इसको पहचानने के लिए वाक्य के शुरू में ही सबसे पहले क्या लगा दिया जाता है, जहाँ भी शुरू में ही क्या लगा हो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल है, क्या मेरी माँ मुझको बुला रही है, क्या तुम कलम खरीद रही हो, तो यहाँ पे रूल है कि यहाँ पे क्या लगा है ना, तो थोड़ा सा बैक में आ जाइए कि सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है,
क्या के लिए उसी का यूज कर दिया जाता है शुरू में। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में कर देंगे सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को कर देंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। वही है क्या जब लगा हुआ है तो इसके लिए इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट शुरू में था और हेल्पिंग वर्ब बाद में, और क्या जब लग जाएगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो जाएगा और सब्जेक्ट को बाद में कर दिया जाएगा। फिर ज्यों कहते हैं बिफोर ऑब्जेक्ट etc। सेंटेंस है क्या मेरी माँ मुझको बुला रही हैं, तो क्या न लगा है तो इसीलिए इज आर एम में से क्या लगेगा, तो मेरी माँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेरी माँ है, तो माई मदर यानी वह, मेरी माँ का मतलब वह, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके लिए इज का यूज कर देंगे। इज माई मदर कॉलिंग मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है। सेंटेंस सेकंड है कि क्या तुम कलम खरीद रही हो, खरीद रही हो, रहा है रही है भी लगा है, तो क्या लग गया है तो यू के साथ क्या लगाया था यार, तो आर को ही शुरू में कर देंगे और यू, और उसके बाद से सब्जेक्ट यू लगा देंगे। आर यू क्या काम हो रहा है, खरीदने का, भरपूर यानी बाई मीन्स खरीदना, चौथा रूप लगाना है तो बाई में आई एन जी ऐड कर देंगे। V1 में हर हमेशा आई एन जी ऐड कर दिया जाता है तो बिफोर का निर्माण हो जाता है। तो बाइंग अ पेन, पेन को गिन सकते हैं ना, काउंटेबल नाउन होता है इसीलिए अ का यूज कर देंगे। ठीक है। आर यू बाइंग अ पेन। फिर आ रहा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि क्या हो कहते हैं, क्या के साथ साथ नहीं भी लगा देते हैं, क्या नहीं, तो ऐसे सेंटेंस को यानी शुरू में क्या लग गया तो इंट्रोगेटिव और नहीं भी लग गया तो नेगेटिव, यानी उसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या तुम लोग गीता नहीं पढ़ रही हो, क्या भी लग गया है नहीं भी लग गया है, क्या वे लोग किताब नहीं पढ़ रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स चलेंगे। तो इंट्रोगेटिव के लिए जैसे इज आर एम का यूज किया जाता था वैसे ही फिर सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, वैसे ही सब आएगा और उसके बाद नोट लगा दिया जाएगा। शुरू में देखिए निगेटिव सेंटेंस के लिए कि सब्जेक्ट इज आर एम और उसके बाद से नोट था ना निगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव के लिए तो ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में या सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे, बाकी जब कहते हो। लेकिन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव करना हो तो निगेटिव वाला जो सेंटेंस है उसी के अनुसार चलेंगे हम लोग कि एच वी को शुरू में फिर सब्जेक्ट कर देंगे फिर नोट लगा देंगे जो कहते हो। वही हो जाएगा आपका यहाँ पे कि एज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc का यूज कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या तुम लोग गीता नहीं पढ़ रही हो, तो क्या तुम लोग, तो तुम लोग लगा है तो यू के लिए आर लगा देंगे, आर यू नॉट सेंटेंस के अनुसार नॉट, और पढ़ने का बोध हो रहा है रीडिंग द गीता, गीता काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नहीं काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे रिलीजियस बुक होने की वजह से आर्टिकल द का यूज किया जा रहा है। ठीक है। आर्टिकल भी हम पढ़ाएंगे, पढ़ा तो देखिएगा आप लोग। फिर है कि क्या वे लोग किताब नहीं पढ़ रही हैं, तो आर दे नॉट रीडिंग अ बुक, ये हो गया आपका। फिर आइए आईपी सेंटेंसेज। आईपी सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वाक्य। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब आईपी। आईपी के सेंटेंस का पहचान कैसे करेंगे, तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या लगा रहता है शुरू में, और आईपी इंट्रोगेटिव के वाला जो प्रोनाउन वाला जो सेंटेंस होता है तो उसके लिए कब क्या क्यों कैसे यह वाक्य के बीच में ही लगी रहती है। ठीक है। कि तुम लोग वहाँ क्यों जा रही हो, क्यों बीच में है ना, तो आईपी का सेंटेंस हो गया। एग्जाम्पल में देखिए जैसे इंट्रोगेटिव का रूल जो होता है, इंट्रोगेटिव का रूल एज आर एम प्लस सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट etc, तो एज आर एम के पहले आईपी के लिए आईपी वर्ड को डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए कि क्यों आईपी है तो इसी को डाल देंगे शुरू में, आईपी प्लस एज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। नहीं वाई आर यू गोइंग देयर, तुम लोग वहाँ क्यों जा रही हो, तो वाई हो गया शुरू में, और फिर उसके बाद में ई जा रहे हैं तो ई जा रहे में से क्या लगेगा, तो सब्जेक्ट हमारा है तुम लोग, तो तुम लोग जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अनुसार आर का यूज कर देंगे, वाई आर यू जाने का बोध हो रहा है, गोइंग कहाँ, देयर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर है आईपी प्लस नेगेटिव। हर एक पद पे हर एक पद पे कयामत ही कयामत होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे आईपी है, आईपी में फिर ना आ गया, घुस गया, क्यों नहीं, क्या नहीं, कैसे नहीं, यही सब लगा हुआ रहता है। तो उसके लिए क्या होगा कि आईपी प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो रूल होता है उस रूल के पहले आईपी को जोड़ दिया जाएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले सेंटेंस का जो रूल होता है वो उसी के पहले आईपी लगा दिया जाता है। सेंटेंस हमारा दिया गया है, तुम लोग क्यों नहीं अपने काम को कर रही हो। तो हमारा सेंटेंस आया था, तुम लोग क्यों नहीं इस काम को कर रही हो। तो रूल है हमारा आईपी प्लस एच-आर-एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। तो वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तुम लोग क्यों नहीं अपने काम को कर रही हो। ठीक है, वर्क यही हो गया आपका, यहाँ तक द एंड हो रहा है आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का रूल्स 6 गो हो गया। 6 प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं उसका रूल। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट पर इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसको छोड़िएगा मत, कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगा, इसलिए देखिएगा फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।